Hi everyone. So today we are going to kill intro video of class 10th mathematics chapter 6 triangles. So we are familiar triangles in class 9th as well. In class 9th we have already done over there congruent triangles. Yeah, it means congruency. But here in class 10th we will kill similar triangle. So let's understand first what is the difference between similar and congruent here. So firstly we are talking about here similar figure and second congruent figure and second one similar figure, isn't it? सो हेयर देखिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कोई से दो फिगर ले लेते हैं, ठीक है। एक तो मैंने यहाँ पर ले लिया देखिए स्क्वायर, एक मैंने यहाँ पर ले लिया। देखिए पहले मैं इसकी कंडीशन बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या होगा, कॉन्ग्रेंट में सेम कॉन्ग्रेंट की अगर हम बात करने लगे हैं तो सेम शेप सेम साइज, सेम शेप सेम साइज, ठीक है। सेम साइज एंड इवन सिमिलर फिगर, सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज, इजंट इट। तो देखिए अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। सो लेट्स सी। देखिए एक तो मैंने ले लिया यहाँ पर सर्किल, ठीक। एक मैं ले लेता हूँ स्क्वायर ले लूँ सर्किल के साथ, चलो ऐसे कर लेते हैं। एक तो हमने यहाँ पर ले लिया स्क्वायर और सेकंड वन वी हैव हेयर एक हमने सर्किल ले लिया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों फिगर की बात करें, ठीक है, सर्किल और स्क्वायर की बात करें तो देखिए सेम तो फिगर नहीं है, फिगर तो डिफरेंट है। ये स्क्वायर है, ये क्या है, ये स्क्वायर है और ये तो स्क्वायर और ये स्पेयर है। स्पेयर कह सकते हैं इसको, सर्किल लेकर चल रहे हैं, छोड़िए। ये स्क्वायर और 2D फिगर की बात करते हैं हम यहाँ पर, इजंट इट। तो ये जो है इसका एरिया, अब ये साइज की बात करें हम, साइज में क्या होता है, साइज में एरिया को काउंट करते हैं हम साइज में, ठीक है। तो इसका एरिया वी हैव हियर 9 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया भी मैं 9 मीटर स्क्वायर लेकर चलूं। सो वी कैन सी है यार, देखिए शेप तो डिफरेंट है, डिफरेंट शेप है और एरिया क्या है, यानी इस साइज इसका क्या है, सेम है, इजंट इट। अब देखिए और डायग्राम पे बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैंने लिया एक स्क्वायर ले लिया, मैं यहाँ पर एक स्क्वायर लेकर चला, ठीक है। जब स्क्वायर लेकर चला मैं और एक मैंने दूसरा उसी साइज का दूसरा स्क्वायर ले लिया, ठीक है। इसी साइज का मानकर चल रहा है हम, थोड़ा और इसको सही से रो कर देते हैं हम यहाँ पर। देखिए ये हमारा इसी साइज का एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए अब हमने ले लिया क्या, एक स्क्वायर लिया, या चलो स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं
हम यहाँ पर 2 सर्किल लेकर चल रहे हैं। एक सर्किल ये हो गया हमारा और एक इसी में स्मॉल सर्किल हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किया, हमने 3 फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब देखिए इन 3 फिगर में अगर बात करें हम, इसका एरिया सेम है, इसका एरिया सेम है, इसका एरिया सेम है, बट शेप आर डिफरेंट, इजंट इट। अब यहाँ आ जाइए, देखिए ये हमारा 1 मीटर, इसका जो एरिया में लेकर चलता हूँ, एरिया बराबर 1 मीटर स्क्वायर सपोज कर लिया हमने, और इसका एरिया भी हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, इस पर आ जाइए, इस पे एरिया हम ले लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया हम ले लेते हैं 6 मीटर स्क्वायर, इजंट इट। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें बात ये बताओ कि देखिए ये शेप सेम है, नहीं शेप डिफरेंट है, एरिया इक्वल है, यानी साइज इसका इक्वल है। सिमिलरली एरिया इक्वल और साइज भी इक्वल, साइज इक्वल लेकर चलें हम। थोड़ा सा ये थोड़ा इसको शॉर्ट कर दे, हम तो इसको एज्यूम करके चल रहा है। ठीक है, हम इसे एज्यूम करके चल रहे हैं। देखिए ये हमने सेम साइज का ले लिया, सेम से शेप है और सेम साइज है। यहाँ पर क्या है, सेम शेप है बट साइज डिफरेंट है। तो 3 हम पेयर की बात करी हमने, तो देखिए ये क्या है यहाँ पर, ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट? कि कॉन्ग्रुएंट की जो कंडीशन है, सेम शेप सेम साइज, तो शेप ही सेम नहीं है, साइज सेम है, डजंट मैटर, बट सेम शेप भी हमें होना ज़रूरी है, इजंट इट। अब देखिए इस पे बात करें हम, देखिए इसका साइज भी सेम है और शेप भी इसका सेम है, तो ये हमारे क्या हो गया, सिमिलर फिगर हो गई। ठीक, अब आ जाइए इस पर, देखिए इसमें शेप क्या है हमारा, सेम है, साइज सेम नहीं है, तो कंडीशन क्या है, सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। तो इस कंडीशन में ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा सिमिलर फिगर हो गई, इजंट इट। अब देखिए और मैं सिमिलर फिगर की बात करता हूँ यहाँ पर, देखिए कुछ मैं इसमें आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो ये देखिए डॉग का शेप है, ठीक, डॉग है, एक स्मॉल है और एक बिग है, तो शेप क्या है इनका, सेम है बट साइज डिफरेंट, दैट आर सिमिलर फिगर। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूं तो देखिए यहाँ पर मेरा, यहाँ मैं और डायग्राम ले सकता हूँ, ताजमहल ले सकता हूँ। देखिए 3 ताजमहल है यहाँ पर, इन 3 ताजमहल में जो मेरा शेप है वो क्या है, डिफरेंट है। सिमिलरली मैंने क्या ले लिया, ऐसे ही मैंने और ले लिया एग्जाम्पल। देखिए ये कुछ फिगर हैं, जैसे कि ये है, ये कुछ फिगर दिखा रहा हूँ मैं, इनमें आप सभी फिगर्स में देखिए हमारे क्या है, शेप तो सेम है बट साइज डिफरेंट है। और अगर मैं सिंपल वे में बात करूँ, देखिए ये 2 मैं मार्कर लेकर चला, ठीक है, मैं 2 मार्कर की बात करता हूँ, ठीक। अब इस मार्कर ने इस मार्कर को पूरी तरह कवर्ड कर लिया, ठीक है। ये मेरे क्या है, ये दोनों मार्कर मेरे, इनका शेप भी सेम है और इनका साइज भी सेम है, बट कलर डिफरेंट है। कलर से कोई मैटर नहीं, हम तो सेम शेप और सेम साइज की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों मार्कर क्या होंगे, मेरे
सिमिलर फिगर होंगे। सिमिलरली अगर मैं इनकी बात करूं, देखिए ये मेरे, ठीक, इसमें क्या है, ये मार्कर इंक है, तो देखिए ये भी इनका साइज क्या है, सेम है, और शेप भी इनका सेम है, तो दिस इज सिमिलर फिगर, दीज आर सिमिलर फिगर्स, इजंट इट। तो अब कॉन्ग्रेंट क्या है, देखिए सिमिलर भी है, ये सिमिलर भी है और कॉन्ग्रेंट भी है। ये मार्कर मेरा सिमिलर भी था, कॉन्ग्रेंट भी था, ठीक है, क्योंकि जो सिमिलर की कंडीशन है, नॉट नेसेसरली सेम साइज, ज़रूरी नहीं है अगर सेम साइज है तब भी मेरा क्या होगा, सिमिलर फिगर होगा। बट ये कॉन्ग्रेंट है, देखिए जो पूरी तरह कवर्ड कर ले, यानी इसमें क्या है, इसमें हम कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट में वी आर ऑल्सो डन इन क्लास 9th कि अगर कोई भी एक फिगर दूसरी फिगर को पूरी तरह कवर्ड कर ले, दैट फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट, और अगर कॉन्ग्रेंट हो जाती तो इट मस्ट बी सिमिलर फिगर, इजंट इट, क्योंकि हमें तो क्या लेना है, हमें लेना है साइज, सेम साइज लेना है, हम सेम साइज की बात करेंगे अगर सिमिलर ट्रायंगल की, नहीं सेम शेप की बात करेंगे अगर हम सिमिलर फिगर की बात करते हैं तो, ठीक है। कॉन्ग्रेंट में क्या है, अगर कोई मतलब फिगर दूसरी फिगर को पूरी तरह कवर्ड कर ले, यानी उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल आ जाए, दैट फिगर एज नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर, और वो सिमिलर भी हो जाएगी। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लूँ, तो ये वी हैव टू ट्रायंगल्स हेयर, ये हमने 2 ट्रायंगल्स ले लिया। अब हम इन 2 ट्रायंगल्स की बात करते हैं। देखिए अगर इसकी ये साइड से ए बी किसके इक्वल हो जाए, डी के, बी सी किसके इक्वल हो जाए, ई एफ के, और ए सी किसके इक्वल हो जाए, डी एफ के। ये तो हो गई साइड्स की बात, इजंट इट। अब हम बात करेंगे एंगल्स की। एंगल्स ए किसके इक्वल हो जाए, एंगल डी के, कोरोस्पोंडिंग एंगल के बोल सकते हैं इसे, और एंगल बी किसके इक्वल हो जाए, एंगल ई के, ठीक। सिमिलरली एंगल सी किसके इक्वल हो जाए, एंगल एफ के। अब यू कैन सी है यार, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सारे एंगल पहले ट्रायंगल के जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स के इक्वल हो गए। सिमिलरली पहले ट्रायंगल की जो साइड्स है उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल हो गई, देखिए कोरोस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल हो गई। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मीन्स है अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे ठा दूँ और ठाने के बाद इस पे रख दूँ तो ये इसको पूरी तरह क्या कर देगा, कवर्ड कर देगा, ठीक। तो जब कवर्ड कर देगा तो इट मीन्स टू से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, और जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो इट मस्ट बी सिमिलर ट्रायंगल, इजंट इट। नाउ देखिए इसमें हमारा जो कंक्लूजन, इससे जो कंक्लूजन निकल कर आया, देखिए क्या कंक्लूजन निकल कर आया, देखिए लेट्स सी। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स बट ऑल सिमिलर फिगर्स में और नॉट में भी कॉन्ग्रुएंट, यानी कह सकते हैं कि जो सारी हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर हो सकती हैं, बट सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। ये इससे कंक्लूजन हमें निकल कर आया, इजंट इट। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ के लिए देखिए पहले तो मैं आपको, ये तो सिमिलर हो गया, ठीक, सिमिलर हो गया, कॉन्ग्रुएंट सारे ये कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। अब देखिए अगर सिमिलर की अगर मैं बात करने लगूँ तो देखिए 2 कंडीशन इसमें पहले मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर। इसकी जो साइड है ना, ए बी अपॉन डी,
और BC over EF, and last one we have AC over DF. और सेकंड वन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इसके हमें इक्वल गेट हो गए। ठीक है, ये हमारे सिमिलरिटी की कंडीशन है। ठीक है, वो हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे कि क्या इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ में, और ये हमारी कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन है, बट ये सिमिलर भी है और ये सिमिलर है, बट इट नॉट नेसेसरली कि ये क्या है, नेसेसरली क्या, मे नॉट भी ये कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम नाउ वी आर डिस्कसिंग इसके जो हम प्रॉपर्टीज़ है करते हैं कॉन्ग्रुएंट्स और सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स ले लिए। ठीक है, मैं यहाँ इनके बिटवीन 2 स्मॉल ट्रायंगल्स ले लेता हूँ। ये A हो गया, B, C, और यहाँ मैं ले लेता हूँ साइज़, और मुझे शेप सेम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों की ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्लियर है इतना? तो ये मैं PQR ले लूँ। ठीक, एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ABC और दूसरा ट्रायंगल वी हैव हियर ट्रायंगल PQR। अब देखिए सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट पर चलते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंट में क्या है, कॉन्ग्रुएंट की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो कुल इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए सबसे पहले मैं साइड्स की बात करता हूं। साइड कॉन्ग्रुएंसी। सो यू हैव ऑल्सो डन इन क्लास 9th। मैं देखिए बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, क्लास 9th से इसको मैं जोड़कर चल रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में यू विल स्टडी इन एक्सरसाइज दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो होंगे क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर दोनों ही आपको क्लियर हो, प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो, तभी आप एक्सरसाइज करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ ही करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, चैप्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आप घूमते रह जाओगे कि चैप्टर तो ख़त्म हो गया और चैप्टर में हमें ये पता नहीं चला कि क्या हुआ। ठीक है, तो हम जनरली ये देखेंगे इसमें कि इसमें चल क्या रहा है, चैप्टर में चल क्या रहा है, जब ही हमें क्वेश्चन भी कर पाएंगे और जब ही ये चैप्टर हमें समझ में आएगा, अदरवाइज घूमते रह जाओगे कि क्या हो गया चैप्टर में। तो पहले हम इसको देखो बेसिक से लेकर चल रहे हैं, 9th क्लास से जोड़ के लेकर चल रहे हैं। तो 9th क्लास में सबसे पहली कॉन्ग्रुएंसी थी मेरी प्रॉपर्टीज़ में साइड्स। ये क्या होती थी, अगर एक ट्रायंगल की सारी साइड उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाती थी, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? अब कैसे, देखिए अगर ये साइड यानी अगर AB किसके इक्वल हो जाए, AB मेरी PQ के इक्वल हो जाए, ठीक, BC मेरी QR के इक्वल हो जाए और AC मेरी PR के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे ट्रायंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ गए। और मैं शॉर्ट में इसको कैसे राइट करता था, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो थोड़ा स्पेस नहीं यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ लास्ट में। कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो वी कैन से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, इजंट इट। अब देखिए सेकंड पे बात करते हैं। अब सेकंड है हमारा साइड एंगल साइड वी कैन सी। देखिए दो साइड्स इक्वल हो जाए और उन साइड का जो इंक्लाइंड एंगल है वो इक्वल हो जाए। देखिए AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, PQ के। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। और BC किसके इक्वल है, QR के।
तो देखिए इन दोनों साइड का इंक्लाइंड एंगल ही इक्वल है, तो ये हमारी क्या हो गई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गई अगर हम बात करें। अब देखिए थर्ड पर चलते हैं हम। थर्ड पे अगर हम बात करें यहाँ पर एक तो मैं लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर साइड एंगल, क्लियर, और सेकंड वन में लेकर चल रहा हूँ यहाँ, ये मेरा थर्ड है, और फोर्थ है मेरा एंगल साइड। ठीक है, अब तुम कहोगे, यू कैन आस्क मी कि ये भी, इसमें भी दो एंगल हैं और इसमें भी दो एंगल हैं, तो ये क्या मीन्स है, इसका मतलब कैसे हम इसको जज करेंगे क्वेश्चन में कि कहाँ हम एंगल साइड एंगल अप्लाई करें और कहाँ पर हम एंगल साइड अप्लाई करें। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइड एंगल साइड की बात करेंगे। साइड एंगल साइड में क्या है हमारा, देखिए अगर ये दो एंगल और उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड जैसे कि ये है, इन दोनों एंगल इसी साइड पर तो ये दोनों एंगल आ रहा है, अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो होती है, यानी एक साइड की उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड पर ही दो एंगल्स आपके इक्वल लाई कर रहे हैं, यानी एंगल्स के क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, सो वी कैन से साइड एंगल साइड एंगल। देखिए कैसे, एंगल भी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, ठीक, और एंगल सी किसके इक्वल है, पहले साइड लिख दें यहाँ पर, साइड क्या है हमारी, बी सी इक्वल है हमारी क्यू आर के, ठीक, बी सी इक्वल क्यू आर हो गई, और हमारा जो एंगल्स है, एंगल सी इक्वल हो गया एंगल आर के। तो इस कंडीशन में हम इसको अप्लाई करेंगे एंगल साइड एंगल को, क्लियर। अब इसका कहाँ करेंगे फिर, चलो यहाँ तो हमने इसको अप्लाई कर दिया, इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, तो देखिए इसके लिए मैं इनको दोबारा से एक बार इरेज करके मैं इनको बना देता हूँ। देखिए ये मेरा ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी एंड डी ई नहीं, पी क्यू लेकर चल रहा है ना, तो पी क्यू आर है मेरा ये, इजंट इट। अब मैं डिफरेंट की बात कर रहा था यहाँ पर, देखिए अगर ये एंगल इक्वल हो जाए और ये वाली साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी पहले में क्या था, ये साइड इस अपनी क्रॉसपोंडिंग के साइड के इक्वल थी, और इन्हीं पे जो एंगल्स बन रहे थे वो अपने क्रॉसपोंडिंग एंगल्स के इक्वल थे, तो हमने एंगल साइड एंगल्स रूल अप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये साइड्स इक्वल है, ये एंगल्स इक्वल है, बट साइड क्या है, ये साइड नहीं है, दूसरी साइड है, मतलब इस साइड पे जो ये दो एंगल बन जाए, ये साइड इक्वल ना होके अदर साइड इक्वल हो जाती है यहाँ पर, तो वी कैन राइट हेयर एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, ठीक, और साइड्स एंगल सी इक्वल एंगल आर, और साइड हमें कौन सी ले ली, ऐसी इक्वल ले ली पी आर के। तो ये कंडीशन हमारी एंगल साइड एंगल्स के लिए हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और लास्ट वन वी हैव हेयर, देखिए लास्ट में हम लेकर चलना है यहाँ पर, लास्ट में हमारी है 5 जो है हमारी है RHS क्या है, कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। वो कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लूँ, और दोनों ही मेरे क्या हों, राइट एंगल हो,
तो ट्रायंगल ले लिए, और दोनों में ही मैंने राइट एंगल ले लिए। तो एक तो ये वाला एंगल राइट एंगल वाला इक्वल हो जाए, एक ये इसके अपोजिट साइड्स क्या है हाइपोटेनियस है, ये इक्वल हो जाए, और एक कोई सी भी साइड इक्वल हो जाए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए बी सी और यहाँ पर लिख दूँ डी ई एफ, ठीक। अब आर एच एस कब अप्लाई होगा, देखिए एंगल भी किसके इक्वल हो जाए, एंगल भी मेरा एंगल ही के, यानी राइट एंगल वाले जो एंगल है ये 90 डिग्री का तो है, ये एंगल इक्वल हो जाए, क्लियर। और एक हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए, यानी ए सी किसके इक्वल हो जाए, डी ई के इक्वल हो जाए, और एक मेरा लास्ट वन कोई सी भी साइड एक इक्वल हो जाए इसमें। तो ये मेरा कौन सा है, ये हमारा राइट हाइपोटेनियस साइड्स है, राइट हाइपोटेनियस साइड वी कैन से। तो वी हैव डन हेयर 5 कॉन्ग्रुएंसी। अब हम सिमिलरिटी की बात करेंगे। देखिए सिमिलर पे अगर हम चलें तो मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ बिल्कुल। अब देखिए सिमिलरिटी की बात करें, सिमिलर ट्रायंगल की बात करें यहाँ पर, तो सिमिलर ट्रायंगल में मेरे कितने रूल हैं, एंगल एंगल नहीं, पहले मैं ले लेता हूँ, पहले फर्स्ट है मेरा साइड साइड साइड, साइड 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 सिमिलरिटी। सेकंड वन है मेरा एंगल साइड साइड एंगल साइड, किसी को भी किसी नंबर पर राइट कर सकते हैं। फोर्थ है मेरा, थर्ड है मेरा एंगल 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 3 एंगल्स, और फोर्थ है मेरा एंगल एंगल एंगल, और फिफ्थ है मेरा आर एच एस, इसमें भी आर एच एस होता, ठीक है। ये हम कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी पढ़ेंगे, ठीक। और इसमें हमने क्या पढ़ी है, देखिए ये तो मेरे सिमिलरिटी में हो गई। अब मैं अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंसी में, तो कॉन्ग्रुएंसी में अगर मैं बात करने लगूँ, देखिए कॉन्ग्रुएंसी में मैं क्या पढ़ूँ, क्या हमने अभी डन किया है कॉन्ग्रुएंसी में। कॉन्ग्रुएंस में मैंने क्या क्या मैंने अभी मैं स्टडी करके आए हैं हम। देखिए पहला था हमारा, फर्स्ट था हमारा साइड 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 साइड, सेकंड था वी हैव डन साइड एंगल साइड, थर्ड था हमारा एंगल साइड एंगल, फोर्थ वी हैव हेयर एंगल एंगल साइड, और फिफ्थ वी हैव आर एच एस, ठीक है। ये और इसकी कॉन्ग्रुएंसी में देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, ये दो कॉन्ग्रुएंसी, एक ये, ठीक है, ये इसके प्लेस पे एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल और डबल एंगल आ जाते हैं, ठीक है। ये दो, बाकी तो पहली इसमें सेम है, दूसरी सेम है, लास्ट वाली, बट इनके ये नहीं है कि इसमें भाई ऐसे ही है बिल्कुल, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, साइड 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 में अगर बात करेंगे तो इसमें इक्वल आ रही थी, इसमें प्रोपोर्शनल आएंगी। देखिए कैसे आती हैं, इस पर बात करते हैं आगे। तो ये पहले फर्स्ट पे बात करेंगे हम साइड 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 पर, साइड 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 सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होती थी, इसमें क्रॉसपोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी, यानी ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स टू बी सी ओवर क्यू आर इक्वल्स टू ए सी ओवर पी आर, ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो वी कैन राइट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारी सिमिलरिटी का साइन है, वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ठीक है। इसमें साइड प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड वन वी हैव साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड, तो दो साइड प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी ए बी अपॉन पी क्यू
इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर और कोई सा एक एंगल इक्वल हो जाए, ठीक, तब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। नंबर थर्ड, थ्री एंगल इक्वल हो जाए, थ्री एंगल के उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, ठीक है। ये देखिए ये एंगल इनके कोरोस्पोंडिंग के इक्वल हो रहा है। फोर्थ वी हैव है, फोर्थ है हमारे टू एंगल्स इक्वल हो जाएं, टू एंगल्स इक्वल हो जाएं कोई से भी उनके क्रॉस, यानी एंगल ए इक्वल एंगल पी और एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। अब देखिए इसमें एक बात हम लेकर चलेंगे। अच्छा, गुड क्वेश्चन, सही कह रहा हो बिल्कुल। देखिए ये समझिए, इसमें ना पता क्या है, इसमें ये है कि थ्री एंगल्स इक्वल हैं तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक। यहाँ पर दो ले रहे हैं तो हम ये मैं रूल बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। दो एंगल के उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल लेने पर हमें थर्ड लेने की देयर इज ए नो नीड, इसकी कोई नीड ही नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर हमारे दो एंगल्स इक्वल आ गए तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिख देंगे, ठीक है। तो कोई इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हम थर्ड एंगल भी लेकर चलेंगे, लेकर चल लोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी, नहीं लेना कोई बात नहीं, दो एंगल से तुम सिमिलर दिखा दो। चलिए अब लास्ट वन भी है यार, RHS सिमिलरिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमने क्या किया, वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए हमने, ठीक है। टू राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिए ABC, और दूसरा हमने ले लिया भी है भैया DEF ले लो, ठीक है। अब देखिए RHS सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम कैसे यूज़ करते हैं ये मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको। देखिए ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्लियर है इतना। अब इसमें क्या है, एक तो देखिए ये साइड एक राइट एंगल, तो एक तो मेरा राइट एंगल इक्वल हो जाए, एंगल कौन सा इक्वल हो, राइट एंगल तो इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। और मेरा हाइपोटेनियस एज वेल एज एनी साइड, तो वो प्रोपोर्शनल हो जाए, तो AB ओवर DE का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेनियस के। हाइपोटेनियस क्या है मेरा यहाँ पर, हाइपोटेनियस इसका AC है और इसका DF है, तो AC ओवर DF। अगर ये कंडीशन होल्ड्स करता है, कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल ये कंडीशन होल्ड्स करते हैं, सो वी कैन से RHS राइट हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया सिमिलरिटी का हम अप्लाई कर देंगे। सो दिस इज़ द इंट्रो वीडियो ऑफ चैप्टर 6। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आप अच्छे से जानते हो सो यू कैन ईजिली डू द एक्सरसाइज। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।